पानी के मुख्य स्रोतों में कुआं भी है, जो पानी का मुख्य स्रोत कहलाता है कुआं। पहले के जमाने में कुएं का ही उपयोग किया जाता था और पानी के लिए जो मुख्य माना जाता था वो कुआं माना जाता था। गांव में, शहरों में सभी के घर में कुआं रहता था, लेकिन कुछ समय से कुआं जो है वो लुप्त हो रहा था। कुएं की देखरेख जो है, जिस तरीके से नया तकनीक आई, नए लोग आए, नया विकास हुआ, तो उसके बाद कुएं की तरफ लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। वहीं गंजपारा में एक ऐसा कुआं था जो काफी समय से बंद था। बंद होने के बाद कुएं में कचरा और जो भी वेस्ट चीजें थी वो डाली जाती थी, लेकिन गंजपारा के लोगों ने एक काफी अच्छी शुरुआत की और उस कुएं को नया स्वरूप दिया। नया स्वरूप देने के बाद कुएं की साफ सफाई की गई और बरसों पुराना जो कुआं था आज मोहल्ले वालों के लिए जल का मुख्य स्रोत बना हुआ है। लोग कुएं के पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये सामने में कुआं है और ये इस कुएं का यहाँ पर साफ सफाई करने के बाद जो है इसका पूरे तरीके से विस्तार किया गया। कुएं के में पानी की यदि बात करूं तो वाटर लेवल कुएं का काफी बढ़ चुका है और अब इस कुएं का जो पानी है वो लोगों के उपयोग के काम आ रहा है। वहीं इस जगह का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। जहां कचरा और गंदगी फेंकने की कवायद की जाती थी, उस स्थान पर अब भगवान शिव की बड़ी सी प्रतिमा को विराजित कर दिया गया और कहीं ना कहीं एक देखने लायक स्थल ये बन गया और इसे देखने के लिए लोग अब आ रहे हैं। स्थान का नाम शिव वाटिका रखा गया है। शिव वाटिका में आप देख रहे हैं चारों तरफ काफी अच्छा इंतजाम किया गया है और किसके द्वारा ये पहल की गई है, इस विषय को आज मैं यहाँ पर जानूंगी। कुएं को साफ सफाई करके उसके पानी को पीने योग्य बनाया है जिन लोगों ने, उनसे मैं यहाँ पर बातचीत करूंगी। जी रितेश सेन जी बताएंगे, यहाँ पहले कितना पुराना ये कुआं है? ये कुआं कम से कम 200 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। हमारे था ये कुआं? पानी था? पहले पानी था, फिर उसके बाद कचरा आया। फिर अभी बीच में हमने पूरे जन समर्पण सेवा संस्था, बोलबम समिति और हमारे गंजपारा युवकों ने सब मिल के यहाँ से 30 टन कचरा निकाल के इसको साफ किया और पानी को स्वच्छ बनाने की कोशिश की, ताकि हमारे जो जल संकट हो रहे हैं उससे बचाव हमें मिल सके। और यह एक शुरुआत है और इस शुरुआत के मद्देनजर रखते हुए यहाँ जो कचरा आता था, कचरा रहता था, उसको हटाए हमने यहाँ से और एक स्वच्छता और भगवान शिव शंकर का एक मूर्ति स्थापित करके यहाँ पर स्वच्छता की ओर हमने अग्रसर हुआ है। ये हमारे गंजपारा वाले और युवा साथियों की बहुत अच्छी पहल है, जो आगे भी जारी रहेगा। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम, यानी इस तरह के साफ सफाई के ध्यान रखते हुए हम वार्ड के लिए हम कुछ न कुछ करेंगे। हमारी जो पार्षद महोदय श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी, वो भी इसके बहुत अच्छा हमारा सहयोग दिए। सुरेश गुप्ता जी, बाकी हमारे सब लोगों का सहयोग मिलता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यानी स्थल बन चुका है जो शिव वाटिका के नाम से प्रसिद्ध होगा। जी सर बताएंगे, चूंकि अब जो ये कचरा फेंकने का स्थान था इतना खूबसूरत आप लोगों ने बना दिया, भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर मूर्ति विराजित कर दी है, अब लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने जो आप लोगों ने काम किया है। ये तो क्या है मैडम कि पहले यहाँ बहुत लोग अपने घर के अलाय बलाय सब डाला करते थे और कुआं को भी भरती थे। ऐसे पुराने 200 साल पुराना कुआं को, यानी जो हमारे बुजुर्गों के समय का कुआं था, इनको यानी कचरे डाल के यानी खराब कर दिए थे। फिर हम लोग क्या, हमारे मारवाड़ी लोगों में जब बच्चा पैदा होता है तो कुआं पूजने की रीत भी रहती है, तो वो कुआं पूजने की रीत रहती थी। या कुआं को पहले के लोग पूजा करते थे। अब यहाँ गंदगी होने के कारण लोग अपना अपना यानी दूसरा जगह की पहल करते थे। अब ये हम साफ सफाई कर दिए तो इनसे क्या है, जो हमारे मारवाड़ी लोग है वो कुआं पूजने के लिए आते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ होता है। यहाँ पे एक अपना आंवले का पेड़ है, यहाँ पे बैठ के औरतें पूजा करती है। और बाकी तो एक अच्छा स्थान ये बन गया है। कुएं का पानी तो लोग इस्तेमाल करेंगे ही, साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा होगी। लोग यहाँ पर कुछ पल के लिए आकर के बैठ सकेंगे। काफी सारे और भी कुएं हैं शहर में, जैसे आप लोगों के द्वारा ये एक अच्छी पहल की गई है। बाकी कुओं के लिए भी क्या इस तरीके का प्रयास होना चाहिए ताकि शहर सुंदर भी दिखे और एक बाहर के गाँव में ये सब चर्चाएं भी हो कि भाई कुओं का जो आज लोगों ने बंद कर दिया। ऐसे तो तालाब अगर सब में आजकल पाट के सब मतलब कॉलोनियां बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। कम से कम जो ये अपनी पुरानी जो परंपरा कुएं की जो वो तो बरकरार रहे कम से कम, क्योंकि कुआं भी पुरानी धरोहर में से आती है। कम से कम आपने उस धरोहर को पुनः जीत के हैं। जी सर बताएंगे, ये कुआं जो जैसा कि अभी भैया ने बताया 200 साल पुराना था, इसको साफ सफाई करके पानी इसका पीने योग्य बनाया गया। किसके दिमाग में ये विचार सर्वप्रथम आया? सर्वप्रथम हम जन समर्पण सेवा और बोलबम समिति गंजपारा वालों का
विचार किए बैठ के कि भाई ये गंदा पड़ा हुआ है, इसे कचरा निकाला जाए, साफ सफाई की जाए और इसको धरोहर के रूप में बनाया जाए इसको, है ना। आजकल आने वाली पीढ़ी कम से कम ये तो देखेगी कि भैया हाँ पहले लोग कैसा पानी वो करते थे, है ना, पीने का एक साधन कैसा था पहले। और आजकल क्या बोर का सिस्टम आ गया तो नए नए बच्चे उसमें सब व्यस्त रहते हैं। ये हमारे कुएं की जिस तरीके से साफ सफाई की गई, वाटर लेवल बढ़ा, हाँ वाटर लेवल बढ़ा, पानी भरपूर पानी है। अच्छा, ये पानी का हाँ, उपयोग हाँ समाज के लोगों के लिए होगा। करते हैं। जब नल नहीं आता है, कुछ कारणवश जल की सफाई वफाई होती है तो 2-3 दिन तक नल नहीं आता तो इसी से लोग वापरते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग स्वच्छ पानी पीने। ये बने हुए कम से कम 1 साल हो रहा है नहीं, सफाई। ये बनाए हुए हैं तो अभी हमारा 8-9 दिन पहले उद्घाटन किया हमारे, है ना। महापौर महोदय आई थी, उनके कर कमलों से उसका उद्घाटन किया गया है। सीजी भास्कर की टीम गंजपारा में बने शिव वाटिका में पहुंची हुई थी। काफी अच्छी पहल जन समर्पण सेवा समिति के द्वारा की गई है। वैसे भी जन समर्पण सेवा समिति जो है लगातार समर्पण की भावना से लोगों के काम आ रही है और आज एक और काम जन समर्पण समिति के द्वारा किया गया है। काफी अच्छी पहल की गई है। कुएं को साफ सफाई करके उसमें उसके पानी को उपयोगी बनाया है और साथ ही ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे सुंदर शिव वाटिका का नाम दिया है, जिसके बाद अब इस कचरा फेंकने वाली जगह पर लोग आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और कुएं के पानी को भी इस्तेमाल में अब लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मोहल्ले के लोगों ने, गंजपारा वार्ड के लोगों ने, जन समर्पण सेवा समिति के लोगों ने पुरानी धरोहर जो है, सबसे पुरानी धरोहर कुआं, उसे बचाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि पुरानी जो धरोहर है उन्हें यदि हम आज बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल शहर में और भी कुएं हैं, वो देखना होगा जन समर्पण समिति जो है इन कुओं को भी बचा करके संधारण करने का कार्य करती है कि नहीं। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।